Today's video is super important for all the VIT EEE 2026 aspirants because in this video, we will be doing a detailed analysis of your VIT EEE exam. And as you must be aware that recently there has been some changes in the exam pattern of VIT EEE exam, तो वो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए ताकि आप प्रिपरेशन अच्छे लेवल पे जो है कर पाए. And the main points which we will be covering in this video are, first is important dates. What will be the important date, like what will be the last date of the registration और एग्जाम जो है कब कंडक्ट कराई जाएगी. सेकंड थिंग इज कौन से कॉलेजेस आपको VIT EEE एग्जाम के थ्रू मिल सकते हैं. थर्ड थिंग इज व्हाट आर द इंपॉर्टेंट एग्जाम हाइलाइट्स. फोर्थ थिंग एग्जाम पैटर्न. एंड एज आई हैव टोल्ड अर्लियर कि एग्जाम पैटर्न में जो है हमें कुछ चेंजेस देखने को मिले, तो इट इज हाईली इंपॉर्टेंट कि आपको पता रहे कि अभी रीसेंट पैटर्न जो है हमें किस तरीके से देखने को मिलेगा. फोर्थ इज व्हाट विल बी द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द एग्जाम. फिफ्थ, डिटेल्ड सिलेबस. नाउ दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि जेई मेंस के अंदर जो आपको सिलेबस देखने को मिलता है ना, VIT EEE सिलेबस इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम दैट. तो एग्जैक्टली क्या सिलेबस हमें देखने को मिलेगा, दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन द वीडियो. एंड अदर थिंग इज कि लेवल ऑफ डिफिकल्टी हमें एग्जाम की कैसी देखने को मिलेगी. एंड इसके अलावा जो है व्हाट वी नीड टू डू एक्स्ट्रा टू गेट अ गुड स्कोर इन VIT EEE एग्जाम, लास्ट में हम जो है वो देखेंगे. अब देखिए, अगर आप जो है VIT EEE एग्जाम के लिए स्ट्रक्चर्ड तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, देन वी हैव अ बेस्ट सॉल्यूशन फॉर ऑल ऑफ यू. दैट इज आवर VIT EEE 2026 क्रैश कोर्स. एंड द स्पेशल थिंग अबाउट द कोर्स इज कि मोड ऑफ टीचिंग हैज बीन केप्ट इंग्लिश सो दैट देयर इज नो सच लैंग्वेज बैरियर फॉर एनी ऑफ द स्टूडेंट्स हु वांट टू स्टडी इन आवर कोर्स, है ना. एंड प्रोसीजर फॉर एनरोलमेंट की अगर मैं बात करूं तो सिंपली यू हैव टू विजिट आवर वेबसाइट www.10qchallenge.in. And then there you can register yourself. You will receive a verification link on your registered email ID. So simply click on that and you can verify your email ID. After that, come back to the website and under the courses, click on VIT EEE. First course will be VIT EEE crash course. Click on buy now and go to the cart icon. And after that, you can click on checkout and you can enroll in the course. एक special offer जो है अभी कुछ ही students के लिए, limited students के लिए यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, that there is a special coupon code which you can find in description. So if you apply that coupon code on the course, you will get a instant discount of 1000 rupees off. So don't miss this offer और जल्द से जल्द जो है you can enroll. And for any course related query, you can call the given number. Our team will assist you. कोई भी जो है डाउट है, सिंपली वो जो है आपका क्लियर हो जाएगा. अब सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की. सो लास्ट डेट अगर मैं जो है फॉर्म यहाँ पे फिलिंग की बात करूँ, दैट इज March 31. बट डोंट वेट फॉर द लास्ट, क्योंकि लास्ट में जो है सर्वर एरर हो सकता है, कोई भी टाइप का जो है इशू हो सकता है. तो बेटर यही रहेगा कि आप जितना जल्दी हो सके फॉर्म को फिलअप करें. सेकेंड थिंग, VIT EEE की जो एग्जाम है दैट विल बी कंडक्टेड बिटवीन April 28 टू May 3. एंड दिस इज टेंटेटिव डेट. थोड़ा बहुत जो है शिफ्ट हमें देखने को मिल सकता है और नंबर ऑफ डेज भी जो है वो वेरी कर सकते हैं फॉर द टेस्ट सिटीज. लाइक लेट्स से कि आपकी टेस्ट सिटी A है तो हो सकता है वहां पे सिर्फ 3 स्लॉट्स खुले हो, एंड सम अदर स्टूडेंट हैज टेस्ट सिटी B तो वहां पे हो सकता है 5 स्लॉट्स खुले हो. तो ये थोड़ा बहुत वेरिएशन हमें देखने को मिल सकता है. और इसके अलावा रिजल्ट डिक्लेरेशन की बात करें तो टेंटेटिवली हमें जो है May 2026 के अंदर जो है हमें रिजल्ट डिक्लेयर होता हुआ देखने को मिलेगा. अब हम जो है बात करते हैं एडमिशन की कि VIT EEE एग्जाम अगर आप जो है अपीयर हो रहे तो इन विच कॉलेजेस यू कैन गेट एडमिशन. So total there are 4 campuses in which you can get admission. First is VIT Vellore and this is the parent campus और generally students इसी को टारगेट करते हैं. सेकंड हो जाता है आपका VIT चेन्नई, थर्ड है आपका VIT AP एंड फोर्थ है आपका VIT भोपाल. अच्छा, VIT बैंगलोर के अंदर जो है आपके दूसरे प्रोग्राम्स चलते हैं, तो हम बीटेक के नजरिए से उसके बारे में बात नहीं करते, इसलिए यही 4 कैंपसेस को आप जो है एडमिशन के लिए देख सकते हैं. अब एक और चीज काउंसलिंग रिलेटेड जो कि आपको पता होना चाहिए कि कैंडिडेट्स विद रैंक अप टू 1 लाख आर एलिजिबल फॉर काउंसलिंग टू ऑल द 4 कैंपसेस, VIT वेलोर, VIT चेन्नई, VIT AP एंड VIT भोपाल. तो अंडर 1 लाख तो आपको कम से कम रैंक चाहिए, तभी आप जो है VIT वेलोर के लिए एलिजिबल रहोगे. और बाकी जो उसके ऊपर है ना, वो सिर्फ VIT AP और VIT भोपाल के कैंपसेस के अंदर जो है एडमिशन ले सकते. तो मिनिमम भाई 1 लाख के अंदर आपको रैंक चाहिए ही चाहिए. अब जो है एग्जाम हाइलाइट्स की यहाँ पे बात कर लेते हैं. तो जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं VIT EEE एग्जाम के अंदर, दैट इज 125 एंड द टाइम अलॉटेड इज 150 मिनट्स. टाइप ऑफ क्वेश्चन आर MCQs मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड द मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर इज +4. तो यहाँ पे जो है हमें न्यू पैटर्न देखने को मिल रहा है, बिकॉज टिल लास्ट ईयर ये होता था कि मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर 1 रहता था, मतलब जो आपके टोटल मार्क्स यहाँ पे रहते थे ना वो 125 रहते थे. बट इस बार जो है आपके अब टोटल मार्क्स कितने हो गए, 500 हो गए. तो ये आपका जो है न्यू पैटर्न यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया गया है.
एंड टिल लास्ट ईयर देयर वाज नो नेगेटिव मार्किंग, बट इस बार जो है हमें नेगेटिव मार्किंग -1 की देखने को मिलेगी। तो ये भी जो है एक इंपॉर्टेंट चेंज हमें VIT एग्जाम पैटर्न में देखने को मिलेगा। बाकी मोड ऑफ लैंग्वेज जो है इंग्लिश रहता है, और सब्जेक्ट वाइज अगर वेटेज की बात करूं तो फिजिक्स के आपके 35 क्वेश्चन रहते हैं, केमिस्ट्री के 35, मैथ्स के 40, एप्टीट्यूड के 10 और इंग्लिश के 5। तो ये तो जो है हमें सेम ही पैटर्न यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं, तो मिनिमम एग्रीगेट की अगर मैं बात करूं तो यू मस्ट रिक्वायर 60% इन फिजिक्स, 60% इन केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, और या फिर अगर बायोलॉजी के आप दे रहे हो पेपर में तो बायोलॉजी में, ठीक है, इन द क्वालिफाइंग एग्जाम। तो ये तीनों का एग्रीगेट मिला के जो है आपका 60% होना चाहिए। इसके अलावा ये किसके लिए, जनरल कैटेगरी के लिए, SC ST के लिए थोड़ा सा यहाँ पे हमें कम परसेंटेज देखने को मिल जाता है। ऑल्सो कैंडिडेट्स हुज डेट ऑफ बर्थ फॉल्स ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 2004 आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर VIT 2026 एग्जाम। अगर उससे पहले आपका बर्थ ईयर है सो सिंपली यू आर नॉट एलिजिबल। अब यहाँ पे डिटेल सिलेबस की बात करते हैं, तो एज आई हैव ऑलरेडी सेड अर्लियर कि भाई जो आपका मेंस का यहाँ पे सिलेबस रहता है वो डिफरेंट रहता है कंपेयर टू VIT एग्जाम। जैसे कि फिजिक्स की अगर मैं बात करूं तो जितनी भी चीजें आपकी जेईई मेंस सिलेबस में दी है सभी आपकी जो है पूछी जाती है, एक्सेप्ट ये सारे जो है टॉपिक्स आपके हट जाते हैं। और आप ये चीज जो है यहाँ पे एक्सपीरियंस करोगे कि ये सभी आपके क्लास 11 के टॉपिक्स है। तो स्पेशली फिजिक्स में अगर मैं बात करूं तो आपका जो मेजर चंक ऑफ सिलेबस रहता है दैट इज फ्रॉम योर क्लास 12। क्लास 11 के हमें कोई ज्यादा जनरली टॉपिक्स यहाँ पे देखने को नहीं मिलते। यूनिट डायमेंशन एरर हट गया, काइनेमेटिक्स हट गया, सेंटर ऑफ मास, रोटेशनल, फिर आपका ग्रेविटेशन, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ऑसिलेशन वेव, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स, ये सब आपके हट गए। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के जो है टॉपिक देखने को मिल जाते हैं, हीट एंड थर्मो थोड़ा सा पूछा जाता है। तो एक बार आप सिलेबस को गो थ्रू कर लीजिए, ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है। बट मैंने आपको जो है यहाँ पे ब्रीफ में ही समझा दिया है कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको नहीं पढ़ने की जरूरत है। अब यहाँ पे जो है कुछ ऐसे टॉपिक्स जो कि जेईई मेंस में एक्सक्लूड हो चुके हैं लेकिन VIT के सिलेबस में अभी भी दिए, क्योंकि जेईई मेंस से भी एक्सक्लूड हुए थे, आपको पता होगा 2024 में ये चेंज हमें देखने को मिला था। तो कौन कौन से टॉपिक्स है, फर्स्ट इज रेडियो एक्टिविटी, सेकेंड इज पोटेंशियोमीटर, थर्ड इज ट्रांजिस्टर्स। तो ये टॉपिक्स आपके जो है VIT में हमें देखने को मिलेंगे क्योंकि सिलेबस के अंदर दिए हुए। अब चलते हैं हम केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री में जितनी भी चीजें जेईई मेंस के अंदर सिलेबस दी है सभी है, बस एक्सेप्ट मोल कॉन्सेप्ट जो है आपको देखने को नहीं मिलता है क्योंकि भाई नहीं दिया है सिलेबस में, लेकिन फिर भी उसके बेसिक्स काम आते हैं। तो मैं कहूंगा कि बेसिक जरूर से जो है कर लेना। ऐसे स्टेट्स ऑफ मैटर या फिर गैसियस स्टेट की बात करूं एक्सक्लूड हो गया, पीरियोडिसिटी के भी जो है नहीं क्लियरली मेंशन है, बट बेसिक्स जो है आपको कर लेने चाहिए बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर ब्लॉक केमिस्ट्री, है ना। ब्लॉक केमिस्ट्री के टॉपिक्स तो आपको देखने को मिलेंगे। बाकी हाइड्रोजन हमें जो है देखने को नहीं मिलता। अच्छा, अब हाइड्रोजन तो वैसे जेईई मेंस के भी सिलेबस से जो है हट गया है ना, गैसियस स्टेट भी हट गया है। तो उन टॉपिक्स को भी अपन जो है बोल सकते हैं कि वो जो है आपको VIT में भी नहीं देखने को मिलते और जेईई मेंस में भी देखने को नहीं मिलते। इसके अलावा जो है पी ब्लॉक में आपका 13, 14, 15, 16 जो है नाइट्रोजन और उसके जो ऑक्साइड्स, ये सब जो है नहीं दिए हुए सिलेबस में। मेटलर्जी नहीं दिया है, क्वालिटेटिव एनालिसिस नहीं दिया है, POC नहीं दिया है, भाई मतलब रटने वाली चीजें जो है जनरली आपके यहाँ पे रिमूव्ड है। हाइड्रोकार्बन्स नहीं दिया है, फिर आपका हेलो एल्केन्स, हेलो एरिन्स नहीं दिया है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ भी जो है नहीं दिया है। ये सब जो है हमें यहाँ पे VIT के सिलेबस में नहीं देखने को मिलता। अच्छा, कुछ ऐसे टॉपिक्स विच आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम जेईई मेंस बट इंक्लूडेड इन VIT, जैसे कि सॉलिड स्टेट हो गया, सरफेस केमिस्ट्री हो गया, पॉलीमर्स हो गया, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हो गया, एस ब्लॉक एलिमेंट्स हो गया। तो ये सब जो है ना आपके यहाँ पे पूछे जाएंगे VIT एग्जाम में, जबकि आपने शायद जेईई मेंस के लिए नहीं पढ़े। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इनको आप अलग से जो है जरूर से करके जाओ। अब नेक्स्ट चलते हैं मैथ्स। मैथ्स में भी देखिए सभी चीजें हैं एक्सेप्ट जो है स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। यहाँ पे जितना भी जेईई मेंस का सिलेबस है ना पूरा आपको जो है देखने को मिलता है, लेकिन स्टैटिस्टिक्स जो है यहाँ पे अलग से जो है मेंशन नहीं है, बट कहीं कहीं जगह पे यूजफुल हो जाता है, इसलिए थोड़ा बहुत अगर बेसिक्स देख लोगे तो चल जाएगा। अच्छा, कुछ ऐसे टॉपिक्स विच आर एक्सक्लूडेड इन जेईई मेंस बट जो है VIT में हमें देखने को मिलेंगे, लाइक LPP, है ना। LPP आपका हट चुका है यहाँ पे जेईई मेंस से, लेकिन VIT में देखने को मिलता है। सेम गोज फॉर द मैथमेटिकल रीजनिंग, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स नाम का एक यूनिट है, तो उसके अंदर जो है हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसके अलावा स्केलर और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, है ना, ये आपका वेक्टर से हट चुका है पर यहाँ पे देखने को मिलता है। इक्वेशन ऑफ प्लेन इन डिफरेंट फॉर्म, ठीक है, 3D से जो है प्लेन हट चुका है लेकिन यहाँ पे देखने को मिलता है। मीन वैल्यू थ्योरम, जो रोल्स थ्योरम, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, ये हट गया है पर देखने को मिलता है। टेंजेंट नॉर्मल भी भाई VIT में पूछा जाता है, और यही सब चीजें जो आपको देके रखी है 2D में भी जो है आपको इक्वेशंस यहाँ पे देखने को मिल जाएगी टेंजेंट नॉर्मल रिलेटेड। तो ये सब हमें जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे करके जाना है। फाइनली जो आपका लास्ट सेक्शन बचता है एप्टीट्यूड और इंग्लिश, तो उसके लिए ये सारे टॉपिक्स जो कि आपको मेंशन्ड है ये अच्छे से करके जाना है। जैसे इंग्लिश ग्रामर हो गया, आपका प्रोनाउंसिएशन हो गया,
पैसेजेस, लाइन्स ऑफ पोएम, डायलॉग्स, ग्रामर, प्रोनाउंसिएशन आइटम, ये सब जो है ना आपका मतलब स्कूल में जितना पढ़ते हो ना, वही उन्हीं के बेसिस पे आप क्वेश्चंस को यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हो। बस प्रैक्टिस थोड़ी सी जो है करने की आपको ज़रूरत रहेगी। और अगर हम जो है एप्टीट्यूड की बात करें तो डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया, डेटा सफिशिएंसी, सिलोजिज्म हो गया, नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, क्लॉक्स, कैलेंडर और डायरेक्शन, इन पे बेस्ड जो है क्वेश्चंस हमें देखने को मिल जाते हैं। अब देखो यहाँ पे एक चीज आपको जो है समझ में आ रही होगी कि सिलेबस जो है डिफरेंट है जेईई मेंस के मुकाबले। कुछ चीजें एक्स्ट्रा आपकी जेईई मेंस में होती है जो कि हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, और कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो कि आपको अलग से यहाँ पे करने पड़ेंगे। तो चीजों को जो है प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड तरीके से करना चाहते हो तो मैं अगेन रिपीट करूंगा कि यू कैन चेक आउट आर वीआईटी ट्रिपल ई 2026 क्रैश कोर्स, क्योंकि इसके अंदर जो वीडियो लेक्चर्स डिजाइंड है ना वो प्योरली जो है आपके सिलेबस के बेसिस पे डिजाइंड है। और जैसा मैंने कहा मूल कॉन्सेप्ट के बेसिक्स इंपॉर्टेंट है, तो वो भी आपको वहां पे कराए गए हैं कि जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस हमें पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन बैंक जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। मोस्ट रेलिवेंट क्वेश्चंस यहाँ पे रखे गए बेस्ड ऑन द लास्ट ईयर आपके कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, वो सब इसके अंदर इंक्लूडेड है। एंड यहाँ पे आपको जो है वैसे तो 10 मॉक टेस्ट ही दिए जा रहे थे वीआईटी ट्रिपल ई क्रैश कोर्स में, बट फॉर द स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा प्रैक्टिस यहाँ पे जो है उसे 20 कर दिया गया है। लेकिन ये ऑफर लिमिटेड है। जो फर्स्ट 30 स्टूडेंट्स इस कोर्स के अंदर एनरोल करेंगे ओनली दे विल गेट 20 मॉक टेस्ट, बाकी सबको सिर्फ 10 ही मॉक टेस्ट यहाँ पे देखने को मिलेंगे। एंड फाइनली यहाँ पे आपको शॉर्ट नोट्स भी मिल जाते हैं फॉर द क्विक रिवीजन। तो ये सारी चीजें आपको एक ही कोर्स के अंदर देखने को मिल जाती है, तो आप जो है कोर्स के अंदर जल्द से जल्द जो है इनरोल कर सकते हैं। बाकी पेपर लेवल की बात करें तो पेपर जो है इट इज इजी एज कंपेयर टू जेईई मेंस एंड बिटसेट, है ना। बिटसेट भी आप जानते होंगे एग्जाम के बारे में, तो उनसे भी जो है हमें इजी देखने को मिलता है, क्योंकि बिगेस्ट चैलेंजेस कि यू नीड टू अटेम्प्ट 125 क्वेश्चंस एंड दैट टू इन 150 मिनट्स। तो ये अपने आप में एक चैलेंजिंग चीज हो जाती है, तो इसलिए पेपर का जो है लेवल इजी रखा जाता है और बाकी आपको स्पीड पे जो है वर्क करना रहता है। बट क्योंकि इस बार जो है नेगेटिव मार्किंग को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, तो दिस थिंग कैन अफेक्ट योर कट ऑफ्स। बट आप जो है टारगेट यहाँ पे हायर साइड ही रखिए कि आपको अपना जो है बेस्ट यहाँ पे करके आना है। अब अदर फोकस पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो योर फोकस शुड बी टू गेट अ सीएस या फिर सीएस स्पेशलाइज्ड ब्रांच इन वीआईटी वेलोर या फिर चेन्नई, है ना। क्योंकि जो कैटेगरी सिस्टम भी अगर आप थोड़ा बहुत जानते हो, कैटेगरी 1 या कैटेगरी 2 में अगर ये ब्रांचेस मिल रही है तभी आपका आरओआई एक अच्छा खासा जो है देखने को मिल सकता है। तो उसके लिए आउट ऑफ 500 जो है 430 प्लस का आपको मिनिमम टारगेट यहाँ पे लेते हुए चलना चाहिए। ऑल्सो ईच एंड एवरी मार्क जो है आपके यहाँ पे मैटर करेगा, क्योंकि जनरली तो अभी तक भाई हमें कट ऑफ अच्छा खासा ही देखने को मिलता था। अब इस बार नेगेटिव मार्किंग की वजह से क्या चेंजेस होते नहीं पता, बट फॉर अ सेफ स्कोर हम जो है इतना मिनिमम टारगेट लेते हुए चल रहे। तो सबसे जरूरी है कि आप पूरे सिलेबस को अच्छे तरीके से रिवाइज करें जो ब्रोशर में दिया है। सबसे पहले तो भाई डाउनलोड कर लेना ऑफिशियल वेबसाइट से ब्रोशर, और अगर नहीं है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी सिलेबस में डलवा दूंगा, तो आप जो है उसके थ्रू इसको चेक कर लेना। फिर यहाँ पे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मॉक टेस्ट यहाँ पे अटेम्प्ट करने, जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पे रेलिवेंट मॉक टेस्ट हमारे भी क्रैश कोर्स में अवेलेबल है और अलग से भी जो है जल्दी ही लॉन्च हो जाएंगे, तो उसको भी जो है आप जरूर से यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हो। बाकी स्पीड पे जो है जरूर से यहाँ पे वर्क करना, जितनी बेटर स्पीड रखोगे उतना आपको जो है इस एग्जाम में बेनिफिशियल रहेगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक्स्ट्रा फोकस एप्टीट्यूड और इंग्लिश सेक्शन पे रखो। भलाई 15 क्वेश्चन आ रहे पर एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा ना, तो आप ही को यहाँ पे फायदा है। फ्री के जो है भाई 60 मार्क्स है, क्यों छोड़ना चाहते हो। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। अब कुछ अपकमिंग वीडियोस जो कि हम प्लान कर रहे हैं रिलेटेड टू योर वीआईटी ट्रिपल ई 2026 एग्जाम, तो कमेंट सेक्शन में जरूर से मेंशन करिए कि कौन से टॉपिक पे आप जो है यहाँ पे सबसे पहले वीडियो चाहेंगे। चलिए उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल साबित होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।